हेलो दोस्तों, मैं हूं गुरुदेव प्रसाद। गुरु ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। और आपको एक इतनी अच्छी बेस्ट चीज़ सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि क्लस्टर मीटर में जो जितने इंडिकेशन आते हैं वो किस किस चीज़ के आते हैं और क्या क्या वर्क करते हैं, उन सारी चीज़ों का आपको जानकारी देते हुए बताता हूँ कि चेक इंजन लाइट से क्या होता है, एबीएस की लाइट से क्या होता है, और ओवरहीट की लाइट कौन सी रहती है, मॉल फंक्शन कौन सा रहता है, टेम्परेचर वाला कौन सा रहता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई नई गाड़ी खरीदी अपनों ने या फिर नया कोई ड्राइवर है, तो उसको भी जानकारी होना जरूरी है कि चेक इंजन लाइट क्या होता है। मीटर में कोई इंडिकेशन आ रहा है तो किससे पहले संपर्क करें, या पहले किसी गैरेज वाले को दिखाएं या किसी कंपनी वाले को दिखाएं, या फिर खुद पहले यूट्यूब पे सर्च करके देख ले कि ये वाली लाइट आ रही तो इसका हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी चलाने लायक है या नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेक इंजन लाइट क्या होती है। मेरे स्क्रीन पे आपको दिखता होगा कि चेक इंजन लाइट ये रहेगी। तो चेक इंजन लाइट तीन कंडीशन में, कहीं चूहों ने वायरिंग काट दी तो भी चेक इंजन की लाइट आएगी, और अगर कहीं बारिश में पानी में निकल गई गाड़ी तो भी ये चेक द इंजन लाइट आ जाएगी। इस लाइट को आपकी गाड़ी चलते समय पिकअप खत्म हो गया, या झटके ले रही, या मिसिंग कर रही, या स्टार्ट नहीं हो रही, इन चीज़ों को देखने के लिए पहले उस चेक इंजन पे पहले या तो कहीं गैरेज पे संपर्क करें या फिर कंपनी में चेक करें, उसको चेकअप दिखवाएं कि यार ये लाइट आ रही है तो इससे ज़्यादा आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और अगर पिकअप भी ख़त्म नहीं हो रहा है, झटके भी नहीं ले रही, मिसिंग भी नहीं कर रही, स्टार्टिंग ट्रबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मॉइस्चर के कारण लाइट आ गई और वापस हट भी जाएगी। पर अगर कंटिन्यू आ रही है और उसमें चलने में दिक्कत भी आ रही है तो उसको तुरंत अपना लैपटॉप पे लगवाओ, स्कैनिंग करवाओ, उसमें किस चीज़ की लाइट आ रही और उसको तुरंत सॉर्ट आउट करवाओ। अब मैं आपको दूसरी लाइट के बारे में समझा रहा हूँ, जो गाड़ी बनी हुई है उल्टी तरफ और दो बूंद बनी हुई है नीचे, जो मेरे डिस्प्ले पे दिखता होगा आपको। गाड़ी पूरी उल्टी बनी हुई है, पूरी ऊंधी बनी हुई है, और दो तीन बूंदे नीचे दिख रही है, मतलब कहीं से अपना ऑयल लीकेज है या फिर गाड़ी में ऑयल नहीं है। इसलिए अपने को तुरंत ही अगर ये लाइट आती है तो उसको गाड़ी साइड में कर लीजिए, गाड़ी बंद कर लीजिए, और उसमें पहले बोनट खोल के, अपना हुड खोल के ये देखिए कि अपना ऑयल गाड़ी में है या नहीं है। ऑयल का गेज रहता है, इंजन बोनट खोलेंगे और एक गेज रहता है, उस गेज को देखिए, या फिर कहीं से डैमेज तो नहीं है। ऑयल बराबर अगर रहा है तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं अपनी वायरिंग में प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी रिस्क रहती है अगर अपन इसी लाइट को आती रहिए और चलाते रहें, तो एक इस लाइट की वजह से ही अपना इंजन भी सीज हो सकता है। अब मैं आपको तीसरी वाली लाइट बता रहा हूँ, जो मेरे डिस्प्ले पे मार्क दिख रहा होगा आपको कि तीसरी वाली लाइट में गोल सा सर्कल बना हुआ, पूरा मतलब स्टीयरिंग बना हुआ। अपना स्टीयरिंग कैसा दिखता है अपने को गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा स्टीयरिंग बना हुआ। अगर ये वाली लाइट आ रही है तो अपनी स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी, तो या तो कहीं वायरिंग काट दी चूहों ने, या कहीं फ्यूज उड़ गया है, या फिर मोटर शॉर्ट हो गई है। तो आपको ये भी चेक करवाना है, स्टीयरिंग हार्ड हो गई, लाइट अगर ये वाली आ रही है, जो आपको समझेगा अपना स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम अपन लैपटॉप लगाएंगे, स्कैनिंग करेंगे तो तुरंत मालूम पड़ जाएगी कि इसमें वायरिंग की प्रॉब्लम है, फ्यूज गया, रिले गया, या फिर मोटर खत्म है। चौथी वाली लाइट दिखा रहा हूँ जिसमें बैटरी बनी हुई है और प्लस और माइनस का निशान है। उसमें क्या होता है, चौथी वाली लाइट में जो प्लस माइनस का निशान आ रहा है बैटरी का, या तो अपना वायरिंग में दिक्कत है, या अपना अल्टरनेटर रहता है जो करंट चार्ज नहीं करता है, पूरी गाड़ी को, बैटरी को चार्ज नहीं करता है, अल्टरनेटर शॉर्ट हो गया, या वायरिंग गई, या उसका रिले उड़ गया। ये चीज़ चेक कर। इस गाड़ी में अगर गाड़ी चला रहे और बैटरी की लाइट आ रही तो भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। जितनी बैटरी में जान होगी, जितनी क्षमता होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, इतनी गाड़ी जाएगी, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। इसलिए उसमें ये देखिए कि अगर बैटरी का निशान आ रहा है तो पहले लोकल कहीं गैरेज पे दिखा दें या कंपनी में दिखा दें कि उसमें बैटरी में अल्टरनेटर गया, या अल्टरनेटर का बेल्ट घूमता है वो भी टूट जाता है तो ये लाइट आती है, रिले शॉर्ट होता है तो भी लाइट आती है, बैटरी ख़त्म होगी तो भी ये लाइट आती है। तो आप ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा। पांचवी लाइट है ABS, लिखा हुआ आता है, गोल कर्सर में बना हुआ रहता है ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ये रहता है। ABS का काम करता है, छोड़ पकड़ करती है ब्रेकिंग। और नॉर्मल अपन गाड़ी चल रहे हैं 180 पे चल रहे हैं स्पीड पे, और अचानक ब्रेक लगाया तो चारों टायर की कंट्रोलिंग में मैच करता है कि कौन सा टायर ज़्यादा वर्क करता है, कौन सा ज़्यादा तेज है। उसमें चारों मिलके एक साथ लग के ब्रेक लगता है अपना, इसलिए गाड़ी स्किटिंग नहीं होती और तुरंत ब्रेक लग जाता है। अगर चल रहे हैं गाड़ी में और अगर वो लाइट आ रही, आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, पर उसमें ब्रेकिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए अपनी ब्रेक सही से नहीं लगेगा और गाड़ी स्किटिंग होकर कई गाड़ियों में घुस जाएगी। इसलिए अगर और भी लाइट आ रही है तो आप नज़दीक गैरेज पे दिखा दीजिए, या तो कहीं चूहों ने वायरिंग काट दी,
या फिर उसका सेंसर शॉर्ट हो गया। छठे नंबर जो डिस्प्ले पे अपना ब्लिंक होता होगा वो आपको दिखा रहा हूँ एयर बैग की, जो एक आदमी सा बना हुआ है, गुब्बारा बना हुआ है। एयर बैग की लाइट ऐसा होता है कि अगर एयर बैग की लाइट आ रही है और अपन गाड़ी चल रहे हैं तो एयर बैग नहीं खुलेंगे। अपने लाखों की गाड़ी है, पर अगर बाइक कहीं से एक्सीडेंट हुई, अपनी गाड़ी कहीं टकराई है तो अपने एयर बैग नहीं खुलेंगे। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद तो कोई भी लाइट नहीं आना चाहिए डिस्प्ले में। जितने भी चाबी चालू ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं और सारी लाइटें आती हैं, सेम ऐसे स्टार्ट करते सारी लाइटें चली जानी चाहिए। तो इसमें भी एक ध्यान रखिएगा कि एयरबैग का बहुत बड़ा महत्व है और एयरबैग से अपनी कई जान बच सकती है। उसको प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको नज़दीक गैरेज पे दिखाएं। अब मैं लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ, जो अपनी गाड़ी चलती रहती है हाईवे पे और अचानक सीज हो जाती है, इंजन जाम हो जाता है, ओवर हीट हो जाती है। उसका कारण यही है कि अगर अब मैंने ये सारी जो चीज़ें बताई, अगर इनमें ओवर हीट का टेम्परेचर का कांटा है जिस गाड़ी में, तो कांटा देखिए कि 20 सेंटर से हाई नहीं जाना चाहिए, एस तरफ नहीं जाना चाहिए, सी तरफ रहना चाहिए। और अगर किसी गाड़ी में ऑयल लीकेज हो गया तो भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। आगे से कोई कुत्ता टकरा गया, कोई जानवर टकरा गया, गाड़ी कहीं अड़ गई, रेडिएटर में से पानी निकल गया, कूलेंट निकल गया और अपन गाड़ी चलाते रह रहे तो ये गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। इतनी गाड़ी कहीं अड़ी तो नहीं है, चल रहे हैं अपन गाड़ी में, तो कहीं कांटा अपना टेम्परेचर का हाई तो नहीं है, तो अपना इंजन सुरक्षित है और सेफ है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और उसी में आप सारी जानकारी मिल जाएगी। नए लोग जो भी गाड़ी चलाते हैं, नए ड्राइवर कोई भी है, नई कार नहीं खरीदते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होता है, तो ये अगर ये देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सुविधाएं मिलेगी इसमें देखने में। और ऐसे ही मेरे गुरु ऑटो वर्कशॉप चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं नई नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।